जानत है जग सारो संकट मोचन नाम तुम्हारा। नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई निलसको ब्लगमा। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज है मंगलवार, आज बजरंग बली का दिन है। उन्हें याद करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। तो ये देखिए, स्क्रिप्ट लिखते लिखते ये भी हो गया। शायद ये भी माता सरस्वती जी की आशीर्वाद कृपा ही होगा, ऐसा ही सोचते हैं। देखो, है ना, कभी कभार ऐसा भी होता है। तो हम नीचे आए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी खाने का टाइम हो गया है। खाने की टाइम के तुरंत बाद मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद हम करेंगे एक्ट। आज मैं साफ कराने का है कि मैं करूँगा, तू लिख, मैं करूँगा। तो देखते हैं कितना कर पाते हैं या नहीं कर पाते। वो कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो भी अपना काम है, हम खुद कर लेंगे, है ना। तो चलो अब हम खा लेते हैं। यहाँ पे लग गया है खाना। वो इतना सारा भात तो मैं नहीं खा पाऊँगी, तो लग गया है टेबल। और आज हम साथ में खाने वाले हैं। अब साथ में बैठकर खा पाते हैं या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। अभी तो खा ही रहे हैं, देखो। हाँ, तो खाना हमारा हो गया है, बहुत पीसफुली हो गया है। और बातें करते करते हमने खा लिया है खाना। और पानी लेके मैं ऊपर आई हूँ। स्क्रिप्ट अभी बाकी है थोड़ा, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद करेंगे हमें एक्शन वाली जो हमारा फ्रेम है ना, उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलो, मैं आ गई हूँ और कंप्लीट करते हैं इसे, स्क्रिप्ट को। हाँ, मैं तो रेडी हो गई। अब शूट कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट हम लेंगे मिसेस सापकोटा वाली पार्ट, उसके बाद मेरा वाला पार्ट करेंगे, और उसके बाद हम दोनों एक ही फ्रेम शेयर करेंगे। तो चलो कर लेते हैं शूट। स्क्रिप्ट की कॉपी, सह कलाकार तैयार, और हमारा काम अब जाएगा द्रुत गति में। आप यहीं रोको, क्योंकि आपका जो भी सीन है यहीं से मैं नीचे से लेने वाली हूँ। तो चलो कर लेते हैं स्टार्ट। एक्शन। तो ये है हमारा बिहाइंड द सीन वाला स्ट्रगल, और हम यहाँ से कर रहे हैं। तो वहाँ पे लाइट का इस तरह से हो रहा है, उधर है और मैं और कैमरा इधर है। तो इंडोर में लाइट का फंडा, आउटडोर में भी लाइट का फंडा, और बारिश की वजह से साउंड का फंडा। और धोना है वो। हाँ, तो जाओ ऊपर लेके। वेरी गुड। हाँ, हाउ आर यू? तिमी ढिलो किन आएको? भाइ को साथी आएको त? तिम्रो हेयरमा बटरफ्लाई छ त? बटरफ्लाई सानो खालको बुझेन छ। त जाऊ चेन्ज गरौँ। त्यहाँ तिम्रो कोठामा हाम्रो सुट छ नि फेरि, है? फटाफट फटाक से चेंज करके नीचे आ जाओ। हम वहाँ जा रहे हैं, अब भी आ जाएंगे, 5 मिनट में आ जाएंगे। ओके। एक डायलॉग और एक कन्वर्सेशन नहीं हुआ है हमारा, सिर्फ पासिंग वाला सीन हुआ है। ओपनिंग सीन हमने किया है। बच्चे लोग आ गए थे तो नहीं हुआ, तो कैमरामैन दो चाहिए था हमें, दो मतलब लगे हमें, दो लगे तो हो गया। लेट्स गो, हो गया है हमारा। तो हमारा सह कलाकार जी इधर अपना कुछ करामत कर रहे हैं, और उधर आप लोग देख सकते हो बारिश गिरने को है जोर शोर से। आप अंबर की स्थिति देख सकते हो। तो आकाश में तो जो बादल है ना, कालापन है ना, देखो तो अब गिर जाएगा, थोड़ी देर में गिर ही जाएगा। अभी क्या स्थिति ऐसा है। चलो कर लेते हैं। बारिश आए, हमें साउंड में डिस्टरबेंस मिले, इससे पहले तो ख़त्म कर लेना ही अच्छा रहेगा ना। बच्चे लोग भी आ गए हैं, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है, एडिट करके अभी डालना भी होगा। तो यही है जी। चलो मिसेस सापकोटा, आप चलो। तो आप ये क्या कर रहे हो? बात चले, ऊपर का पहनो। कितनी लड़कियां देख रहे हैं आपको? 3 देखो, 3 तो हम यहीं पे है। अब ये स्क्रीन में जाएगा तो कितनी लड़कियां देखेंगे। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चा। ऊपर का पहनो, सैंडो पहनो।
कुंटे सैंडो बाजू सानू हाँ, तो इनका तो लगा रहेगा। हम कर लेते हैं हमारा रिमेनिंग वाला जो भी है, उसके बाद इन लोगों को देखेंगे। तो चलो चलो हम चलते हैं। एक्शन! आयो इन सैलरी बैंक में। हमने कर लिया है हमारे एक्ट को ख़त्म। अब हम करेंगे एडिटिंग। बच्चे लोग खाना खा रहे हैं तो उनको मील एंजॉय करने देते हैं। तब तक मैं कर लेती हूँ फटाफट एडिट, उसके बाद मैं लगा लूँगी पोस्ट, उसके बाद जो करना है करेंगे। तो चलो, बीबी और बादशु यहाँ पे खाना खा रहे हैं। मैं क्या देखती हूँ, जब मैं एडिट करने बैठती हूँ बीबू हाथ से ही खा रही है। यूजुअली वो हाथ से नहीं खाती है, उसे स्पून से ही खाना होता है। मिसेस सापकोटा और बीबू बहुत सिमिलर है, उनका स्वभाव, उनका आदत सब कुछ सिमिलर है। वो दोनों स्पून से खाते हैं, बादशु और मैं हाथ से खाते हैं। हमें हाथ से बहुत पसंद है। यहाँ पे तो बीबू भी खा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है देख के। तो मुझे मिल गया है भुट्टा, और मेरा दूसरा नाम भी भुट्टा कुमारी ही है। तो भुट्टा आया है टिमुर के साथ नमक और मिर्च वाली, क्या बोलते हैं उसे, चटनी। हाँ, तो वही मुझे तो बहुत पसंद है। आधा तो ले लिया मिस पार्सल ने, और मिसेस आपकोटा भी अकेले खाओगे क्या ऐसा बोल रही, तो मैं खा रही हूँ थोड़ी देर, एंजॉय करके खाऊंगी। हाँ, मुझे बहुत पसंद है भुट्टा। अंततः मेरे लिए ये भुट्टा का ये एक लाइन तो मैंने खा लिया है। इतने में मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे कोई इतना बड़ा नहीं चाहिए पोर्शन जितना भी हो फ्रेश होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, और मुझे भुट्टा बहुत पसंद है। तो चलो खा लेते हैं। स्कुलमा पनि चाहिएपछि दिनुपर्छ, क्लिप राखिराख्नु यसको। विक्रम आइसकेको छ आजकल। विक्रमले इन्याइजन घन्टामा यहाँ पुग्यो। बहुत ही शांति से हम अपना दिन यापन कर रहे थे और आ गया एक लफड़ा। बादशाह ने ना सारे जो बुक के कवर है वो फाड़ के रखा है। इतनी गंदी उसकी बुक कॉपी के हालत है, क्या ही बताऊँ। मानसून है, कितने तो भीगे हुए हैं, कवर फट चुके हैं। तो मिस्टर साहब तो ब्लास्ट हो गए। तू देखती नहीं है, तू इन लोगों को डांटती नहीं है, टेक केयर करना सिखा नहीं रही है। इनकी जो काम है उन्हीं को दे, तू मत कर, तू चिल्ला, तू जोर से बोल, कमांड रख। बच्चों को इतना प्यार जरूरी नहीं है। तुझे देख, तुझे क्या नहीं आता है, तुझे कवर लगाना भी आ जाता है, तुझे सब कुछ करना आता है, क्योंकि तूने सीखा है। सीखा इसलिए नहीं है कि किसी ने तुझे ट्रेनिंग दिया है, तू इसलिए जानती है क्योंकि बाय हुक और क्रुक तुझे करना पड़ा। तो तेरे बच्चों को भी तू उसी तरह से परवरिश दे। वो बोल रहे हैं मुझे बोलते रहते हैं। क्या है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को सीख गई हूँ ना। मैं बच्चों को डांटना, बड़ा बड़ा आवाज़ करके उन पे चिल्लाना, वो कमांड रखना, ऑर्डर वाला करना, ये मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं आता था। जब मैं बच्ची थी ना, तब मुझे सिर्फ यही पसंद आता था, कोई बोले भी तो प्यार से बोले। कल से हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों करेंगे हम? कोई हमें प्यार से बोले, काउंसिल करे, समझाए तो हम मान जाएंगे, मुझे ऐसा लगता था। और मैं मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा ही करती हूँ। फर्स्ट टर्मिनल अभी चल ही रहा है, बादशाह ने सब कुछ फटा लिया है यहाँ पे। तो मिस्टर सापकोटा उस पर मतलब जो भी है उस पर वो कर रहे थे कि तुझे सब कुछ करना चाहिए। वो एडमिट ही नहीं कर रहा है, वो बोलता ही नहीं। जब उसके पापा उसे डांट लगाने बैठेंगे ना, वो चुप हो जाएगा। जब वो चुप हो जाएगा तो वो ज़्यादा डांट खाएगा। हमारे केस में यही है। तो मैं बैठी, उसका कवर रखने लगी और उसे समझाने भी मैंने लगी। और मिसेस साहब को सुना रहे थे इन द सेंस कि तू प्यार करती है, तू चिल्लाती विल्लाती नहीं है, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ कर। तो मुझे तो स्ट्रिक्ट मम सच में नहीं बनना है यार, समझाना है बच्चे को। मैं अपनी तरीके से तो कर ही रही हूँ। अगर फादर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिसेस साहब को फुलफिल कर रहे, शायद फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये भी तो आता होगा ना। अगर उन्होंने नहीं देखा होता तो कबर के बारे में तो मुझे याद ही नहीं रहता, क्योंकि मैं शूट कर रही थी, एडिटिंग कर रही थी, पोस्ट कर रही थी। और मेरे पास टाइम होगा तो मैं व्लॉगिंग
कर दी, है ना। तो उन्होंने जो किया ना बहुत अच्छा किया। इसी तरह से अगर आप लोग भी न्यूक्लियर फैमिली में हो तो मिल बांट के करना चाहिए। जो पत्नी ध्यान नहीं दे पा रही है उसमें पति को ध्यान देना चाहिए। सब मिलजुल कर करे तो शायद कंप्लेनिंग मोड से प्रोग्रेसिव मोड ऑन हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने फास्ट फॉरवर्ड कुछ भी नहीं किया है, ये सब कुछ ना बीबू रिकॉर्ड कर रही थी। किस लिए कर रही थी ये प्रूफ है, वो दिखाएगी बाद में बादशाह को। उसके ऐसी आदतें हैं जो रिपीटेडली मिस्टेक होते रहते हैं, तो यही बात थी। तो हमने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है, इसी में तो मूड ख़राब हो गया हमारा। और क्या करते हैं ना, और हम ऐसे लोग हैं कि जो जीते हैं वही दिखाते हैं व्लॉग के लिए, या फिर दिखाने के लिए हम जीते नहीं है, हमारा ऐसा होता नहीं है। तो यही था, मैंने सब कबर बादशाह के बुक में रखा और बादशाह को प्यार किया, उसे कंसोल किया, खुद के साथ सुलाया, समझाया बातें। एक माँ यही तो करती है ना, शायद कुछ और भी करती होगी, मुझे तो यही करना आता है। उसने मुझे प्रॉमिस किया है वो टेक केयर करेगा, उसके शॉर्ट के बटन, उसका टाई, उसका बेल्ट, उसके मोजे, है ना, उसका जो भी जूता होता है वो स्मेल कर रहा है या नहीं कर रहा है वो खुद देखेगा। मैंने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और सुबह से मैंने देखा भी है कि वो चेंज हो रहा है। तो यही था। उसके बाद हम सो गए थे। मैंने व्लॉग के लिए कुछ भी नहीं किया, ये बीबू ने बनाया था तो मैंने बता दिया है। हम मॉम है, मॉम घर से अगर काम करने वाली हो तो उसे बहुत मुश्किल होता है। और एक बात भी फैक्ट है, देखो आपके पास जितने भी मुलाजिम हो, जितने भी हेल्पर हो, जो माँ एक बच्चे को टाइम देती है ना, वो टाइम बहुत बहुमूल्य होता है। तो कोशिश करना चाहिए मम्मियों को भी और डैड को भी कोशिश करना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर आपकी वाइफ जो घर पे रहकर अपना काम करती है उसे सब कुछ नहीं समझ आता है।